प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा करेंगे आज विंशोत्तरी महादशा के बाद अब योगिनी महादशाओं पे। मैं आपको अनेकों बार समझाता हूं, जन्म कुंडली का 3 ही आधार हो सकता है, होता भी यही है। या तो आपकी जन्मकालिक ग्रह स्थिति को देख करके कहा जा सकता है शुभाशुभ फल, या फिर आपकी वर्तमान दशाओं को देखकर कहा जा सकता है, या फिर विंशोत्तरी महादशाओं को देखकर योगिनी को देखकर कहा जा सकता है। मैं आज योगिनी पर चर्चा करूंगा। फटाफट नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ हमारे साथ जुड़ सकें। तो बंधुओं, आज मैं यहां पर बताऊंगा योगिनी महादशा कैसे और कौन सी दशा क्या फल देती है। लेकिन इससे पहले इसका बेस समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। योगिनी महादशाओं किस पर आधारित हैं, इनके लॉर्ड कौन होते हैं। जैसे सूर्यादि नवग्रहों का जो आधार है, जो फल है, उसी आधार पर ये भी फल देते हैं, यानी योगिनियां भी फल देती हैं। मैं आपको क्रमशः बता दूं, इसमें मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, ये चारों जो दशाएं हैं, ये 8 जो दशाएं योगिनियां हैं, इनमें से मंगला शुभ है, धान्या शुभ है, सिद्धा इसमें शुभ है और भद्रिका इसमें शुभ है। लेकिन मैं उल्का की महादशा में क्या रहेगा। उल्का की महादशा बहुत शुभ यहां पर नहीं मानी जाती है। आप इस प्रकार से समझ लें कि उल्का की दशा में व्यक्ति कुछ उल्लू की तरह भ्रमण करता है। अब क्यों करता है, क्या उसकी स्थितियां हो सकती हैं, यहां पर श्लोक के माध्यम से आप समझें। उल्का चेद्यति योगिनी गुरुदशा मानार्थ गोवाहन व्यापार अंबहारिणी निर्भजन कलेश प्रदा नित्यशः भृत्यापत्न कलत्र वैर जननीम रम्यापहंत्रे नृणाम हन्यत्रोदर कर्ण दंत पजो रोगः स्वदेहे वृषम। एक तो यहां पर स्थिति क्या हो जाती है, देह में रोग उत्पन्न होंगे, दंत रोग उत्पन्न होगा, नेत्र रोग उत्पन्न होगा, कामज्वर व्यक्ति को यहां पर सताएगा, भय रहेगा, नौकर आदि भी जो है, जो उनकी निष्ठा है उनकी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, वह इनका जो है महादशा में मान, धन, गौ, वाहन, व्यापार, इन सब चीजों की धीरे 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 हानि इनको जो है नजर आती है, अनुकूलताएं इसमें नहीं रहती। इसका एक चीज और यहां पर है, राजकीय दंड का भय बना रह सकता है, क्योंकि जब बुद्धि बहुत सटीक काम नहीं करेगी। और एक चीज और है, व्यक्ति उल्लू की तरह स्वभाव कब होता है उसका, जब उसका नियमित रूप से, निश्चित रूप से खान पान और उसका रहन सहन की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, तो उसकी विचारधारा बदल जाती है। विचारधारा बदलती है तो वो जो अच्छे काम उसको छोड़कर ऐसे काम करेगा जो करने नहीं चाहिए। उसके बाद उसको, जब वो व्यक्ति उचित कार्य नहीं करेगा, अनुचित कार्य कोई करता है, तो उसका निश्चित रूप से उसको भय बना रहेगा, और वही भय उसको रात्रि में सोने नहीं देगा, और उल्लू रात भर जागता है, इसीलिए उसका स्वभाव रात्रि में जागना है। तो यही स्थिति उल्का की दशा जो है व्यक्ति की बना देती है। वो जो है अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं, भय का वातावरण बना रहता है, सब उसके प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, इसलिए वो भय उत्पन्न करता है। स्त्री पुत्र आदि का भी उसको जो है सुख प्राप्त नहीं हो पाता। हृदय में, नेत्र में, उदर में कई प्रकार के रोग, दंत रोग यहाँ पर जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये अनेक प्रकार के रोग, पैरों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये कुल मिला के उल्का की दशा बहुत शुभ नहीं मानी जाती।